शाही मस्जिद गालिबन ये पाकिस्तान की है, शाही मस्जिद, वहां पर नमाज पढ़ाने गई है। कौन? हरम के इमाम साहब। ऐलान हुआ कि साहब हरम के इमाम साहब जो है मगरिब की नमाज पढ़ाएंगे। 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन लगाए गए मस्जिद के अंदर। मेरा इनसे सवाल है कि इमाम को स्क्रीन पर देखकर नमाज पढ़ना कौन सी सुन्नत है? और शरीयत का कौन सा कानून है कि जब आप नमाज पढ़े तो इमाम भी दिखना चाहिए? और अगर आपके नजदीक इमाम का दिखना जरूरी है तो हर देवबंदियों से कहूंगा अपने मस्जिदों में टीवी लगा दो, फिर जगह जगह ऐसे टीवी लटका दो, सब उसको देख देख के पढ़ना। 10 स्क्रीन इन्होंने लगाए। उस वक्त इनको बिदअत सुन्नत कुछ समझ में नहीं आई, और दूर दूर से गाड़ियों से ट्रेनों से लोग सफर कर करके उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आए। ये पूरी रिपोर्ट पेपरों में छपी, अखबारात में आई, न्यूज चैनलों ने इसको लाइव किया, न्यूज चैनलों ने इसको इसकी इशार नशर किया इसको कि दूर दूर से कई कई किलोमीटर एक शहर से दूसरे शहर से लोग हरम के इमाम के पीछे नमाज पढ़ने आ गए। आइए जरा उसका एक मंजर देखें और फिर इस नमाज को बगौर देखें और इसमें क्या क्या बिदअतें हुई है उस पर फिर हम तफसीरा करेंगे। आइए देखिए, ये देखिए लिखा हुआ भी आ रहा है, ये जीम टीवी जो है पाकिस्तान का है, लाइव कर रहा है उस वक्त मगरिब की नमाज को, और उस पर लिखा है मस्जिद के अंदर 2 बड़ी और 8 छोटी स्क्रीन लगाई गई है। लोगों ने इतराफ की सड़कों पर भी सफे बिछा ली। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। ये औरतें भी नमाज पढ़ रही है, इसको ध्यान में रखते जाएं, इसी पर फिर तफसीरें होंगी। الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة। الله أكبر، الله أكبر। हाँ तो उसमें तफसीरा का भी है चलेगा। अरे यार मुझे तो लग रहा था कि पूछना पड़ेगा, आपने पकड़ लिया इस बात को। वाह यार, सुन्नी बहुत होशियार हो गए आजकल। बॉम्बे के सुन्नी वाकई कदर करता हूं मैं आपकी यार। देखिए मैं सोच रहा था कि आपसे सवाल करूं क्या चीजें पकड़ी है आपने इसकी नमाज में। वाह यार, चलिए अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। चलिए एक तो पकड़ लिया आपने, 10 स्क्रीनें, लोग दूर दूर से आए, टीवी की न्यूज। आइए जरा तौसीफुर रहमान को सुने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 जगह का सफर सवाब के इरादे से हो सकता है। वो 3 जगह कौन सी है, याद है आपको? एक तो अजमेर शरीफ का दरबार, एक लाहौर में हजवेरी साहब का, और एक मुल्तान में शाह शमस तबरेज का। इन 3 जगह पे सवाब के लिए जा सकते हैं? नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 जगह के अलावा सवाब की नीयत से सफर करना हराम है। और वो 3 जगह कौन सी है? बैतुल्लाह, बैतुल मक़दस और मस्जिद रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम। हदीस पेश की उन्होंने, पहले तो मजाक उड़ाया कि 3 जगह का सफर वो औलिया की मदार पे जाना, कहा नहीं, रसूलुल्लाह ने 3 जगह के अलावा कहीं भी सफर की इजाजत नहीं दी है। कौन सी 3 मस्जिद? बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी। शाही मस्जिद में सफर करके जाना, मस्जिद हरम के इमाम के पीछे नमाज पढ़ना, ये 4था सफर था क्या हदीस में? ये क्यों नहीं बिदअत हुआ भाई? क्या हदीस में आया हरम का इमाम अगर इंडिया आ जाए, किसी मुल्क में चले जाए, तो लोगों सफर कर करके जहां वो आए वहां जाके नमाज पढ़ लेना? ये बिदअत इनको अपनी नजर नहीं आती, हमारे यहाँ की छोटी छोटी बिदअतों को पकड़ते हैं।
तो पहले अपने घर को तो देख लो। अब इसके बाद एक चीज आपने पकड़ी नहीं जो बड़ी अहम थी। आइए, क्योंकि हमारे शकील भाई भी दीन इस्लाम वाले, क्योंकि तो उनको दीन इस्लाम पे भी दिखाना है ना, उनके समझ में आना पहले जरूरी है, वरना उनके पल्ले नहीं पड़ेगा तो लाइन वहां से वो क्या बोलते हैं, इशात नहीं करेंगे, उसकी नशर नहीं करेंगे। आइए, एक चीज नहीं पकड़ी आपने, अब मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूं और गौर से देखिएगा। वो जो अहम चीज है वो नहीं देखी आपने। देखिए आगे बढ़ा रहा हूं, जहां मकसद है उतना ही बता दूंगा आपको। नहीं, हाँ नहीं, रुको तो वो बताया नहीं, मैंने काटा है वहां, पूरा नहीं, वो नहीं। अल्लाह अकबर। हरम का इमाम है, याद रखें, छोटा नहीं है। अब पकड़ो, आप रोक दिया है मैंने। अरे हुक्म यह है कि जब रुकू से सज्जे से उठे तो अल्लाह अकबर कहता हुआ उठे, पूरी तरह उठ गया, कपड़े वपड़े दुरुस्त किया, फिर अल्लाह अकबर बोलता है, क्योंकि माइक पर बोलना जरूरी है इसका। ये है असल बात, ये पकड़ी नहीं आपने। ये देखें, ये शरीयत पर अमल कर रहे हैं, एक हाथ में इनके कुरान है और एक हाथ में हदीस है। बेटा हाथ में नहीं है, पीठ के पीछे रख लिया है तुमने। ये देखिए, अल्लाह अकबर। ये है मेन पॉइंट। अल्हम्दुलिल्लाह, इनको शरीयत का इतना सा भी पास नहीं है। ये सुन्नत के दावे करते हैं, सबसे बड़े सुन्नत के तारीख यही लोग हैं। अब आइए, वो तो आपने पकड़ लिया कपड़ा लपेट लुपुट। आइए हदीस सुने, ये कैसे अहले हदीस है मुझे नहीं पता। हदीस देखना भी चाहेंगे आप लोग, देख लीजिए। यह है बुखारी शरीफ, सही मुस्लिम, सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 1 और सफा नंबर 193, किताबुस सलात, बाब आज़ाई सुजूद, हदीस नंबर 999। इमाम मुस्लिम ने पूरी सनद बयान की है और सनद पहुंचाते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तक। कहते हैं अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। हजरत अब्बास रिवायत करते कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, सरकार ने इरशाद फरमाया, अमीर तो अन असजुदा अला सबआती अज़ीमियु वला आकुफ़ा सौबा वला शारा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया। रसूल को किसने हुक्म दिया? किसने दिया होगा हुक्म रसूल को? अल्लाह ने। अल्लाह के अलावा रसूल को कोई हुक्म नहीं दे सकता, अल्लाह ने हुक्म दिया। रसूलुल्लाह कहते हैं मुझे हुक्म दिया गया कि मैं 7 आज़ा पर सजदा करूं, 7 जिस्म के चीजों हिस्सों पर सजदा करूं। 7 कौन कौन सी है मालूम है आपको? 2 हाथ, घुटने 2, कितने हो गए? 2 पैर, कितने हो गए? 6, और पेशानी और नाक एक साथ मिला देना है, ये 7 चीजों पर मैं सजदा करूं। और फरमाया अल्लाह ने मुझे मना किया, वला आ कुफ़ा सौबा वला शारा, अल्लाह ने मुझे मना किया कि नमाज में मैं ना बालों को संवारूं और ना कपड़ों को समेटूं। अल्लाह के रसूल फरमा रहे मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि नमाज में कपड़े में ना समेटूं। कपड़े समेटने से नमाज मकरूह तहरीमी हो जाती है। वाजिबुल यादा, रुकू में गए आप, कपड़ा उठा लिया, नमाज मकरूह तहरीमी। सज्जे से उठ रहे हैं, कपड़े समेट रहे हैं, सवार रहे हैं, नमाज मकरूह तहरीमी। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, और फिर यही हदीस बुखारी में भी है, जिल्द नंबर 1 किताबुल आज़ान, हदीस नंबर 772 पर। यह अहले हदीस है, मगर हरम के इमाम की नावाकफी देखिए आप, उसको मुस्लिम और बुखारी की हदीस भी नहीं मालूम पड़ती। नमाज में इत्मीनान से कपड़े वपड़े झुब्बे उब्बे सवार रहा है अपने, और ये सुन्नतों के पैकर, सुन्नतों पे चलने वाले। अब आइए, औरतें नमाज पढ़ रही, हजरत ने कहा इन क्या